उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण करके पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से जुड़े लोगों की वापसी ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। वहीं भारत में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुए क्वाड बैठक ने चीन को लेकर नई रणनीतिक हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां किम जोंग उन की सरकार ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल और कई अन्य हथियारों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक मंगलवार को उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट के पास जोंगजू इलाके से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र की तरफ दागी है। यह मिसाइल लगभग 80 किलोमीटर तक गई है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने कई अन्य परमाणु प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन दक्षिण कोरियाई सेना ने उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि इन परीक्षणों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी शामिल थे। जानकारों का यह भी मानना है कि अलग अलग तरह के हथियारों को एक साथ लॉन्च करने का मकसद दक्षिण कोरिया और अमेरिका की रक्षा प्रणालियों को चकमा देने की क्षमता को परखना था। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि वे उत्तर कोरिया की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य गठबंधन के जरिए किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के खिलाफ पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों का विरोध किया था। बीजिंग में हुई बैठक के दौरान रूस और चीन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव और अलग थलग करने की नीति क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखने वाले रूस और चीन पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उत्तर कोरिया पर कई कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश को रोक चुके हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पिछले कई वर्षों से अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आधुनिक बनाने में जुटे हुए हैं। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता टूटने के बाद से किम ने और आक्रामक रुख अपना लिया है। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने संबंध भी मजबूत किए हैं और यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति तक की खबरें सामने आई हैं। साथ ही चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, ड्रोन तकनीक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर कोरिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान साफ संकेत दे रहा था कि सियोल अब किसी भी खतरे के लिए तैयार बैठा हुआ है। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां सीरिया में इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों की वापसी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मंगलवार को तो विमानों के जरिए 19 ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं और बच्चे सीरिया से मेलबर्न और सिडनी पहुंचे हैं। इन लोगों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पहले चेतावनी देती थी कि अगर उनके खिलाफ आतंकवाद या अन्य अपराधों के सबूत मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के अनुसार 7 महिलाएं और 12 बच्चे कतर एयरवेज की उड़ानों से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने कहा कि अभी किसी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन सीरिया में उनकी हर एक्टिविटी की जांच जारी रहेगी। इससे पहले लौटी 4 महिलाओं में से 3 पर गुलामी और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए जा चुके हैं और वे अभी भी जेल में हैं। ऑस्ट्रेलिया की होम मिनिस्टर टॉनी बर्क ने साफ कहा है कि जिसने भी आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का साथ दिया है उसे कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संसद में कहा कि उन्हें आईएसआईएस के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति रखने वालों से कोई सिर्फ नफरत है। हालांकि कुछ सामुदायिक नेताओं का कहना है कि सीरिया में फंसे कई बच्चे निर्दोष हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। सिडनी के मुस्लिम समुदाय के नेता डॉक्टर जमाल रफी ने कहा है कि कुछ महिलाएं आईएसआईएस के झांसे में आ गई थीं, जबकि खुद उस मौत के पंथ का हिस्सा बन गई। अभी भी कम से कम 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सीरिया के रोज कैंप में फंसे हुए हैं, जिनमें एक ऐसी महिला भी शामिल है जिस पर ऑस्ट्रेलिया लौटने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 2028 तक ऐसे ही लागू रह सकता है।
इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया भर के देश आईएसआईएस से जुड़े अपने नागरिकों के साथ क्या व्यवहार करें और क्या उन्हें वापस लाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए क्वाड बैठक ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति को और गर्म कर दिया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और बंदरगाह ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्वाड अब सिर्फ बातचीत का मंच नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में ठोस कार्रवाई करेगा। उन्होंने इंडो पैसिफिक समुद्री निगरानी पहल की घोषणा की, जिसके तहत चारों देश अपनी निगरानी प्रणालियों को जोड़कर वास्तविक समय में सूचनाएं साझा करेंगे। इसके अलावा फिजी में बंदरगाह ढांचे को विकसित करने के लिए भी संयुक्त परियोजना शुरू की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी नई पहल की गई है ताकि क्षेत्र में ईंधन और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके। अमेरिका इस साल क्वाड ईंधन सुरक्षा मंच की मेजबानी करेगा। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौता किया है, क्योंकि दुनिया में चीन पर निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। चीन ने उन घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि छोटे छोटे गुट बनाकर टकराव पैदा करना क्षेत्रीय शांति के लिए सही नहीं है, लेकिन क्वाड देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने सैन्य ताकत का आक्रामक इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से क्षेत्रीय देशों को मिलकर काम करना पड़ रहा है। बैठक के दौरान ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर पर भी चर्चा हुई है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि अगर हार्मोज ऐसे ही बंद हुआ तो इसका पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है और ईरान की उस योजना का विरोध किया है जिसमें जलडमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की बात कही गई थी। अब पूरी दुनिया की नजर इन तीन बड़े मोर्चों पर टिकी हुई है। एक तरफ उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करके एशिया में तनाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आईएसआईएस से जुड़े लोगों की वापसी ने पश्चिमी देशों की सुरक्षा चिंताओं को फिर जिंदा कर दिया है और उधर क्वाड देशों की नई रणनीति चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन की नई लड़ाई का संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में यह घटनाक्रम दुनिया की रणनीति, राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है।